वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सेकंड लेक्चर है आज हमारा। सेकंड लेक्चर किसके ऊपर? अल्फ्रेड वर्नर का थियरी, वर्नर्स थियरी। बहुत ही इजी वाला कंसेप्ट। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो कंप्लीट ध्यान यहां पे रखना। अब कहीं और जगह पे देखना नहीं है और कुछ करना नहीं है, 100% ध्यान रखना है। कौन था ये अल्फ्रेड वर्नर? तो ये बच्चों एक बहुत अच्छा बंदा था, स्विस बंदा था। ओके, नाम था उसका कंप्लीट अल्फ्रेड वर्नर। उसने एक अच्छा खासा थियरी समझाया, एंड बहुत इजी काम किया बच्चों। इसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया। ओके, अब क्या काम किया था अल्फ्रेड वर्नर ने, तो वो आज के सेशन में हम पढ़ाई करने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं कि हमारे वर्नर साहब ने क्या काम किया। वर्नर का एक्सपेरिमेंट जो था ना बच्चों, वो बहुत ही सिंपल था। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिए, उसने बच्चों कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं किया। जो भी काम किया ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल काम किया उसने, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स काम वर्नर ने नहीं किया। सबसे पहली चीज। ओके, उसने ये काम करने में दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाई कि जो वैलेंस होते हैं, वैलेंस बेसिकली बच्चों दो तरीके के होते हैं। वैलेंस या फिर वैलेंसी बोलो आप, दोनों चीजें ठीक है, कोई बात नहीं है। एक होते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंस, जो आप देख पा रहे हो, जिसे आप देख सकते हो। ओके, एंड दूसरे होते हैं बच्चों सेकेंडरी वैलेंस। ये दो तरीके के वैलेंस होते हैं या फिर वैलेंसी होती है दो तरीके से। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी होती है बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंस मतलब यानी कि इसे आप देख पाते हो, इसे आप फील कर पाते हो, इसे केमिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। सेकेंडरी गोस्ट वैलेंस होते हैं जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। आपको सबसे पहला क्वेश्चन होगा ना कि ये चीजें है क्या, वर्नर ने ये क्या समझाया, क्या बात है। तो जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं कि वर्नर ने काम क्या किया। फिर से एक बार, एक स्विस बंदा, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। क्या चीज पे फोकस किया कि वैलेंस दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। बात खत्म, दिमाग में गया। फिर से एक बार, कौन था? स्विस अल्फ्रेड वर्नर। स्विस चॉकलेट नहीं था, अल्फ्रेड वर्नर था। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। किस पे काम किया? वैलेंस दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी वैलेंस, सेकेंडरी वैलेंस। अब यहां पे हमारा रियल स्टोरी स्टार्ट होता है। ओके, एक मैंने लिया यहां पे CrCl2, एक बार मैंने लिया CrCl3, एक बार मैंने लिया NaCl। तो अगर आप इन लोगों को आयोनाइज करोगे ना, तो कैसे आयोनाइज करोगे बच्चों? Cr2 प्लस 2Cl-। अगर इसे आयोनाइज किया तो कैसे आयोनाइज करोगे? Cr3 प्लस 3Cl-। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों के क्रोमियम के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं एंड वो भी स्टेबल। ओके, NaCl को कैसे आयोनाइज करोगे? Na प्लस Cl-। यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे दो एलिमेंट से बने हुए सब कंपाउंड से, मतलब कि ये सारे बाइनरी कंपाउंड से, बाइनरी डाइपोलर कंपाउंड से। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आप फोकस करो, इसे आयोनाइज किया, मैक्सिमम चार्ज क्या मिला? 2, मतलब कि इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा? 2। इसको आयोनाइज किया, मैक्सिमम चार्ज कितना मिला? 3, तो इसका होगा 3। इसको आयोनाइज किया तो आपको मैक्सिमम वैलेंस कितना मिला? 1, तो इसका प्राइमरी वैलेंस होगा 1। अब वैलेंसी या फिर वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस कैसे निकालना है वो मैंने आपको समझाया। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? उसे कंपाउंड, जो कंपाउंड आपको दिए गए हैं ना, उसे क्या करो? आयोनाइज करो। जैसे कि एक बार एग्जांपल लेते हैं चलो, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। AlCl3, इसे लगाओ, आयोनाइज करो। Al3 प्लस में आयोनाइज करोगे, प्लस 3Cl माइनस में आयोनाइज करोगे ना, तो मैक्सिमम चार्ज कितना आया? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों? 3। तो हमारे प्राइमरी वैलेंस ढूंढने की टेक्निक होती है आयोनाइजेशन।
आयोनाइजेशन किया तो आपको प्राइमरी वैलेंस मिलेगा। ये चीज आप जानते हो, रेगुलर केमिस्ट्री में पढ़े हो। पर सेकेंडरी वैलेंस क्या चीज है जो आयोनाइजेशन से नहीं मिल पाती? ऐसे बताया था अल्फ्रेड वर्नर ने। कैसे बताया, कैसे आइडेंटिफाई किया? तो चलो उसके ऊपर सारा फोकस करना है, उसके ऊपर सारा काम करना है। ओके, देखो पहले ही समझा रहा हूं, पहले ही बता दिया कि वर्नर ने कोई डिफिकल्ट काम नहीं किया, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट था उनका। एक अच्छा सा टेस्ट ट्यूब लिया उन्होंने, एक अच्छा सा टेस्ट ट्यूब लिया। ओके, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों उन्होंने क्या भरा? यहाँ पे क्या भराएगी वर्नर साहब? तो वर्नर को ही मालूम होगा क्या भरा होगा। वर्नर जी ने यहाँ पे बच्चों सबसे पहले भरा COCl3, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड। क्या भरा? कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड या फिर कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना है? 3, याद रखना। ओके, अब इसके अंदर बच्चों उन्होंने अमोनिया, लिक्विड अमोनिया डाला। क्या डाला? NH3 डाला। बहुत समझने वाली चीज है, देखो बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है। अगर आप चाहो तो आपके स्कूल के लैब में जाके भी ये चीज कर पाओगे। करना कुछ नहीं है, एक अच्छा खासा टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरो बच्चों? COCl3 भरो, कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड जो वर्नर जी ने भरा। उसके अंदर उन्होंने क्या डाला? अमोनिया डाला। अमोनिया डिफरेंट अमाउंट में डाला, डिफरेंट अमाउंट में। अब जब वो उन्होंने डिफरेंट अमाउंट में डाला अमोनिया को, मतलब ऐसा नहीं किया कि एक बार अमोनिया डाल दिया बैठ गए, नहीं यार ऐसा नहीं किया। उन्होंने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब ले ली, सब में COCl3 डाला। अब सब में डिफरेंट अमाउंट से वो क्या डाल रहे हैं? अमोनिया ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने अमोनिया ऐड करना डाला शुरू किया ना बच्चों, तो आप देखो क्या हुआ यहाँ पे, उनका रिजल्ट बताने जा रहा हूं। पहली बार टेस्ट 1 जो था, टेस्ट 1 में उन्हें एक सॉल्यूशन मिला बच्चों जो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था। येलो कलर का सॉल्यूशन मिला। किस कलर का सॉल्यूशन मिला? येलो कलर का। वो जो कंपाउंड बना था वो था CONH3 6 टाइम एंड यहां पे आएगा Cl3, CONH3 6 टाइम Cl3। इस टाइप का एक कंपाउंड उन्हें मिला बच्चों। ओके, अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट 2 में फिर से उन्होंने COCl3 भरा, COCl3 भरा। उसके अंदर उन्होंने क्या डाला बच्चों? NH3 डाला, वो भी अभी डिफरेंट अमाउंट पे डाला। तो कलर उनको मिला कुछ पर्पल जैसा। कैसा कलर मिला? आप लोग जैसे नहीं करते ना, लैब में जाके कलर बनाते हो, वर्नर जी वही कर रहे थे, कलर बना रहे थे, पर्पल कलर मिला। मतलब कि CONH3 यहाँ पे मिल रहा था 5, यहाँ पे आया था Cl एंड 2 Cl बाहर थे Cl2। ओके, ये कलर मिला बच्चों उनको पर्पल। अभी तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो, थक नहीं रहे भैया, बॉर्नविटा खा के बैठे थे आज, कुछ भी हो जाए बस कलर बनाना है। पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक लग रहा था उनको। देखिए समझिए, सिर्फ COCl3 भरा, उसके अंदर क्या डाला बच्चों? अमोनिया को ऐड किया। अब जैसे ही अमोनिया को ऐड किया ना, अमोनिया देखा है आपने कभी? लैब में जाके देखना, बहुत गंदी सी स्मेल आती है उसकी। टेस्ट 3। ओके, अब उन्होंने क्या देखा बच्चों? उन्होंने देखा यहाँ पे CONH3 4 हो गया, यहाँ पे Cl2 आ गया एंड बाहर एक Cl हो गया। ओके, इसका कलर उन्हें मिला था बच्चों कुछ ग्रीन, मतलब कि लाइट ग्रीन जैसा कुछ कलर मिल रहा था। लास्ट टेस्ट ट्यूब में भी उन्होंने काम किया, टेस्ट 4 में, उसमें भी सेम यही काम किया, पर उनको यहां पे कलर मिला बच्चों कुछ वायलेट। कौन सा मिला? वायोलेट। ओके, डन। हाँ, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम था। ये दोनों टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड था उनका फॉर्मूला सेम था। ये काम किए थे अल्फ्रेड जी ने। अल्फ्रेड जी ने काम क्या किया बच्चों? अल्फ्रेड ने डिफरेंट 4 टेस्ट ट्यूब ले ली, चारों टेस्ट ट्यूब में COCl3 भर दिया। उसके बाद डिफरेंट अमाउंट से अमोनिया ऐड करना शुरू किया। पहले में येलो कलर, दूसरे में पर्पल कलर, उसके बाद ग्रीन कलर, लास्ट में वायलेट कलर मिला। अब जो पहला कंपाउंड बना उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, CONH3 6 Cl3।
उसे नाम कैसे बनाने हैं ना, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। ओके, अभी ध्यान रखो कि क्या बना था पहले टेस्ट ट्यूब में, CuNH3 6Cl3। अब एक चीज क्लियर है कि अंदर है ना बच्चों, कोबाल्ट मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोबाल्ट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये तो 6 के 6 उसने किसके साथ बनाए? यहां पे हुआ क्या होगा, कोबाल्ट सेंटर में होगा, कोबाल्ट सेंटर में होगा, अमोनिया आया होगा, उसके पास जो लोन पेयर है उससे उसने डोनेट किया होगा, ऐसे कुल मिला के 6 अमोनिया आए। ऐसे 6 अमोनिया आने से कोबाल्ट के इर्द गिर्द कुल मिला के 6 अमोनिया अरेंज हो गए होंगे। कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा वर्नर का सोचना था बच्चों। कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा होना चाहिए था कि कोबाल्ट की एम्प्टी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के लोन पेयर जाके बॉन्ड बना रहे थे। ओके, अब एक चीज क्लियर है कि कोबाल्ट मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। देखो दूसरे में क्या हुआ, 5 बना, अब Cl एक बॉन्ड बना रहा था, मतलब एक अमोनिया निकल गया है, उसके अलावा कौन है, काम कौन कर रहा है, Cl काम कर रहा है। अब नेक्स्ट में देखो हो क्या रहा है, 2 NH3 निकल गए होंगे, उसकी जगह 2 Cl आ गए होंगे, दिमाग में जा रहा है। उसे मालूम कैसे हुआ कि सबका फॉर्मूला डिफरेंट होगा? ये तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूला ये है, बाकी वर्नर को तो बहुत मेहनत लगी होगी ना। वर्नर को कैसे मालूम हुआ कि सबके फॉर्मूला अलग हो गए? वर्नर ने क्या किया बच्चों, वर्नर ने एक ऑब्जर्वेशन किया। वर्नर का ऑब्जर्वेशन क्या था, उसने इस टेस्ट ट्यूब में AgNO3 ठंडा करके, कोल्ड करके डाला। क्लियर, कोल्ड करके AgNO3 डाला। अब जैसे ही AgNO3 डालेंगे ना तो होगा क्या, जनरली अगर इसे आप आयोनाइज करना चाहो इस कंपाउंड को, तो कल भी सीखे थे कैसे आयोनाइज करोगे, CuNH3 6, ओके, यहां पे आएगा +3Cl माइनस, तो यहां पे आएगा +3। इस तरीके से आयोनाइज किया जाता है। क्लोरीन -1 होता है ना, तो 3Cl माइनस, तो यहाँ पे +3 का चार्ज जाएगा। इस तरह से आयोनाइज किया जा सकता है। अगर इसका रिएक्शन AgNO3 के साथ करवाया, Ag + NO3 माइनस, तो होगा क्या, ये Ag+ ये Cl के साथ जाके पहले टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, 3 AgCl देगा। पहले टेस्ट ट्यूब में क्या देगा आपको, 3 AgCl। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या मिलेगा बच्चों, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको मिलेगा 2 Cl बाहर है। मतलब अगर आपने इसे आयोनाइज किया तो CuNH3 5Cl, ओके, बाहर क्या आएगा, +2Cl माइनस, यहां पे जाएगा +2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके अंदर आपने AgNO3 डाला, Ag+ NO3 माइनस, तो जनरली होगा क्या, ये Ag+ ये 2 Cl के साथ जाके दूसरे रिजल्ट में आपको 2 AgCl देगा। ओके, तीसरे में क्या हो रहा है, देखो तीसरे में चौथे में उन्होंने सिर्फ एक ही रिजल्ट देखा। तीसरे में चौथे में दोनों में एक ही रिजल्ट देखा, सिंगल AgCl। मतलब कि पहले की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है वो आयंस पे डिपेंड करती है ना, तो पहले की कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, उसके बाद उसकी कम थी, तीसरे एंड चौथे की कंडक्टिविटी सेम थी। समझ में आ रहा है, इतनी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि जो चीज बच्चों ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रही है, इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो चीज बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रही थी वो आयोनाइज नहीं हो रही थी। देखिए ध्यान से, ये पहला कंपाउंड लिया ना, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का कुछ आयोनाइज नहीं हुआ। दूसरा लिया, उसमें भी कोऑर्डिनेशन अंदर का कुछ आयोनाइज नहीं हुआ, बाहर का निकला। तीसरे में भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कुछ आयोनाइज नहीं हुआ, जो भी निकला वो बाहर से निकला। मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो होता है वो आयोनाइज नहीं हो पाता, उसे बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंस। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंस। तो कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंस वर्नर के केस में कितना आ रहा था, 6। कि कोबाल्ट मैक्सिमम कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बच्चों, उसे ही उसका क्या बोला जाता है, उसे ही उसका बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंस। तो
इस तरह से सेकेंडरी वैलेंस का कंसेप्ट आया। अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहो तो प्राइमरी वैलेंस आयोनाइजेबल होते हैं, सेकेंडरी वैलेंस नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। तो अगर वर्नर की 4 पोस्टुलेट्स को स्टडी किया जाए तो वर्नर की पोस्टुलेट्स को पहली पोस्टुलेट क्या होगी, प्राइमरी वैलेंस जो होते हैं वो आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंस जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, सेकेंडरी वैलेंस जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ये 2 उसकी पोस्टुलेट हो गए। अब बाकी की 2 बची ना, बाकी की 2 में तीसरा जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है बच्चों, तीसरी जो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। इन दोनों में तो फॉर्मूला सेम पर कलर डिफरेंट। अगर आप आइसोमर का डेफिनेशन देखो तो आइसोमर का डेफिनेशन क्या होता है, कंपाउंड हैविंग अ सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रही है, कलर ग्रीन कलर वायोलेट, मतलब कलर का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, आइसोमर। तो ये आइसोमर क्यों आ रहे होंगे बच्चों, ये आइसोमर इसलिए आ रहे होंगे कि उसका स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। स्पेशल अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। तो ये आपका तीसरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे कि जो आइसोमर होते हैं उसका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, पॉलीहेड्रोम्स का डिफरेंट होता है, शेप डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। उसकी वजह से ही उसको फॉर्मूला भले ना सेम हो पर उनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट निकल के आ रहा है। दिमाग में गया, चलो बहुत अच्छे। अब चौथी जो चीज है बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार, अल्फ्रेड वर्नर ने क्या चीज पे डिस्कस किया, अल्फ्रेड वर्नर ने डिस्कस किया कि जनरली बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट किया था, स्विस अल्फ्रेड वर्नर सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। बैलेंस 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी बैलेंस, सेकेंडरी बैलेंस। प्राइमरी बैलेंस जो होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, सेकेंडरी बैलेंस नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में, पहले टेस्ट ट्यूब में क्या बनाया, CO, पहले टेस्ट ट्यूब में बनाया था बच्चों उन्होंने CO NH3 बाहर था Cl3। उन्होंने इसे आयोनाइज करके देखा ना, तो जब उनको क्या मिला, CO NH3 प्लस 3 Cl माइनस। ओके, तो कंडक्टिविटी इसका मतलब अगर इसके अंदर AgNO3 डाला जाए, AgNO3 अगर इसके अंदर डाला जाए बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 3 AgCl मिलेंगे ना। वो कैसे मिलेंगे मैंने आपको बता दिया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में काम किया था बच्चों उन्होंने, CO NH3 Cl2, यहाँ पे 5 करके एक Cl अंदर लिखना है, बस बात खत्म। ओके, यहाँ पे आएगा CO NH3 Cl1 इनसाइड प्लस 2 Cl माइनस। ओके, लास्ट वाला जो था बच्चों वो कुछ इस तरह से था। लास्ट वाला जो था बच्चों वो था कुछ CO NH3 Cl2 Cl, अगर आयोनाइज किया तो CO NH3 Cl2 प्लस 1 Cl माइनस। इसके अंदर AgNO3 डाला जाए तो आपको देगा 2 AgCl, इसके अंदर आपको देगा 1 AgCl। सबका कंडक्टिविटी डिफरेंट मिलेगा। एंड जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा जाता है वो है आपका फोर्थ पोस्टुलेट। कोऑर्डिनेशन अंदर के स्फीयर लिखा जाता है वो होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट। वहां पे बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। वहां पे क्या बनता है बच्चों, वहां पे बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब एक चीज समझो, आपको यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स में बेसिकली 3 तरह की भी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो कॉम्प्लेक्स कैटायन या फिर कॉम्प्लेक्स एनायन या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल। कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल का एक एग्जांपल आपको याद होगा, आप पढ़े थे निकल मॉन्ट कार्बोनिल प्रोसेस। उसमें याद है हमने क्या किया था, निकल को लेके उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करवाया, तब जाके निकल टेट्रा कार्बोनिल बना था। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स के जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं होता, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बच्चों, नहीं प्लस नहीं माइनस, ये खुद न्यूट्रल है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। किस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस।
यहाँ पे सबके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। अब कई बार क्या होता है, PtCl6 ले लो, क्लियर है, तो वो चार्ज बनाएगा माइनस में, PtCl6 के ऊपर आता है -4 का चार्ज, PtCl6 उसके ऊपर आता है -4 का चार्ज, तो उसे बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स एनायन। तो जनरली कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स चीज क्या है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखी है। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर आपको पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ओके, सो वर्नर का पोस्टुलेट समझ में आ गया, पॉलीहेड्रो किसे बोला जाएगा। तो कई बार होता क्या है कि यहाँ पे दोनों के फॉर्मूला भले ना सेम हो, पर उनके शेप डिफरेंट होगी, उनके स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, उन लोगों का शेप या स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसे बोला जाएगा उसका पॉलीहेड्रॉन, उसका स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है। जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लानर होता है, बाकी की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, हम जो वर्नर का थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में भी ये चीज कई बार डायरेक्टली पूछी जाती है, वर्नर्स थियरी, तो इसे रेडी करो, इसे एनसीईआरटी से अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लो एंड इसे पूरा कंसेप्ट को एक और बार फिर से फटाफट से देख लो, फिर से एक बार देखो ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। सी इनऑर्गेनिक पढ़ने का एक तरीका होता है, तरीका मगअप करने का नहीं है, इनऑर्गेनिक पढ़ने का एक तरीका है। पढ़ने का तरीका ये है कि ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है यार, आप ऑर्गेनिक उठा के देख लो, फिजिकल उठा के देख लो, उससे तो ये सारी चीजें बहुत ईजी है, ये करना कुछ नहीं है। देखो सिंपल सिंपल चीजें होती है, अल्फ्रेड ने 4 टेस्ट ट्यूब ले ली, चारों के 4 टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट अमाउंट पे अमोनिया डाला, कुछ कॉम्प्लेक्सेस बन रहे थे, बाकी की सारी चीजें सेम रहती है। तो एक बार अच्छे तरीके से पूरे कंसेप्ट को आप लोग देखोगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर, लाइक दिस लेक्चर, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट।